वेलकम बैक टू माय चैनल वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि हम लोग का जनरल स्टडी जो प्रैक्टिस सेट चल रही थी, उसमें आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट लास्ट किया था उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे, आगे की चीज़ों पे। और नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं, ठीक है। देखिएगा, बताइएगा कैसा कैसा है। मगर हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, क्वेश्चन देखते ही पहले कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दीजिएगा। आंसर अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं है तो आप उस आंसर का डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस समझ में आएगी कि आप कितना, आपकी तैयारी अच्छी है। क्लियर है? क्योंकि देखिए, हर तैयारी का एक बहुत अच्छा रोल होता है उसके प्रैक्टिस करने में। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा देखिए कुछ हमारे चैनल हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। इस पर आपको हमारे ये जो PDF है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये फेसबुक पेज है, इस पर भी आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जितना अपने दोस्तों के संग शेयर करेंगे वो ज़्यादा ही बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे वैल्यूएबल कमेंट्स मिलेंगे और फिर मैं आपके लिए और इससे ही अच्छे अच्छे आपको चीज़ें प्रोवाइड करता चलूँगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। पहला क्या है भाई हमारा क्वेश्चन, इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में विच एमंग द फॉलोइंग शेख रूलर, ठीक है ना, शक रूलर शासक थे, अचीवमेंट आर हाईलाइटेड, कौन सा चीजें हाईलाइटेड है। जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शक शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। शक शासक कौन से थे भाई, बताइए। मोगा थे, अजस थे, रुद्रदामन थे या फिर नागापन्ना थे, ठीक है। कौन से थे इसका फट से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्या होना चाहिए। हाँ, कौन थे भाई, रुद्रदमन थे। कौन थे, रुद्रदमन। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कमेंट दिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई आपका, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अभिधम्म ट्रीटीज कथा वस्तु। अभी बोल रहा है कि कौन अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु के लेखक थे। कौन लेखक थे भाई, महा कसप्पा थे, महिंदा थे, मिलिंदा थे या फिर मोगली पुत्र तिष्य थे, ठीक है। कौन से थे इसमें से, कौन से थे। डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन कौन है, मोगली पुत्र तिष्य जो थे अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु के राइटर थे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला भाई, इन पालीज टेक्स्ट, ठीक है, पाली भाषा की बात कर रहा है ये। हु एमंग द, कौन इसमें से रिफर टू एज अ नागिनंथ नगपुत्र है, मतलब कि निगंठ नटपुत्र कहा गया है। मतलब पाली ग्रंथों में किसे निगंठ नटपुत्र कहा गया है, ठीक है। अब ये बताइए, गौतम बुद्ध जी को कहा गया है, महावीर जी को कहा गया है, प्रविंथा को कहा गया है, और उसके बाद ऋषभ देव को कहा गया है, ठीक है ना। अब आप बताइए इसमें से कौन से, किसको कहा गया है, कौन, निगंठ नटपुत्र। क्लियर है? तो ये है भाई, आपको महावीर जी को ये कहा गया है पाली ग्रंथों में। क्या कहा गया है, निगंठ नटपुत्र के नाम से जाना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, ताकि आपकी जो तैयारी है और अच्छे से बूस्टअप हो सके, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, एट विच एमंग द फॉलोइंग प्लेस द धर्म चक्र, ठीक है, जीना विहरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द, कौन है भाई, गढ़वाल क्वीन कुमार देवी, ठीक है ना। बोला क्या, किस स्थान पर गढ़वाल रानी कुमार देवी द्वारा धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण करवाया गया था। किसमें करवाया गया था, बोधगया में करवाया गया था, राजगीर में करवाया गया था, कुशीनगर में करवाया गया था या सारनाथ में कराया गया था। तो भाई गढ़वाल रानी कुमार देवी के द्वारा जो धर्म चक्र का जिन विहार करवाया गया था वो करवाया गया था आपका सारनाथ में, ठीक है ना। ये वाराणसी में स्थापित है। क्लियर ना, यहाँ पे आके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास क्वेश्चन है, बोला है एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, कौन से ऐसे फॉलोइंग साइट्स में ऑल द पेलियोलिथिक, मेसियोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स हैं हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। किसमें, किस स्थल पर सभी, कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें सभी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों साइट्स यहाँ पे मौजूद हैं। कौन सा भाई, सराई नहर राय, कुरनूल वैली में, बेलन वैली में या फिर अहर वैली में, किसमें है। तो ये है आपका बेलन वैली में। आपको क्या मिलेगा, बेलन की घाटी में आपको ये तीनों के स्थल के आपके साक्ष्य मिल जाएंगे, स्थल क्रम से पाए गए हैं इसमें। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा, द लोएस्ट इन रैंक इन द मराठा इन्फेंट्री वॉच। देखिए मराठा की जो नहीं तो सेना होती थी, मराठा पैदल सेना जो होती थी, उसमें सबसे रैंक में सबसे नीचे का कौन सा, किसको माना जाता था, नायक को माना जाता था, हवलदार को माना जाता था, जुमलादार को माना जाता था या हाजी को
हजारी को माना जाता था। किसको माना जाता था? फट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए, किसको माना जाता था भाई? चलिए मैं ही बता देता हूँ, बी ऑप्शन है हवलदार। ठीक है, हवलदार जो है उनको क्या होता, सबसे नीचे रैंक के व्यक्ति को हवलदार कहा जाता था मराठा पैदल सेना में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, क्या बोल रहे हैं भाई इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी द पायनियर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर इन द डेक्कन रीजन, मतलब क्या बोला, निम्न से किसे दक्कन क्षेत्र में छापामार युद्ध का अग्रणी कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? शिवाजी को कहा जाता है, शाहजी भोसले को कहा जाता है, मलिक अंबर को कहा जाता है, या फिर मालोजी भोसले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई आपको, हाँ जो आप समझ रहे हैं वही है भाई, सी ऑप्शन, मलिक अंबर जी। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महजरनामा वॉज डिक्लेयर्ड बाई, महजरनामा को किसके द्वारा घोषित किया गया था? महजरनामा क्या होता है इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको क्या कहते, ये किसको कहा जाता है? ठीक है ना, ये कहा जाता है बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, या शाहजहां को? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको अकबर को। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आपको मौजूद मिलेगा, वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही मिलेगा। क्लियर है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक दे रहा हूँ, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स, इसमें आपको फ्री ऐप, फ्री आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इसका जो आपका पीडीएफ है इस पर भी मिल जाएंगी, और हम यहाँ पे भी सेंड कर देंगे, कहाँ पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑन क्लासिकल म्यूजिक वर रिटेन। कौन है भैया, कौन सा, किस मुगल शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी? कौन था ऐसा? अकबर थे, जहांगीर जी थे, शाहजहां जी थे, या औरंगजेब जी थे? ठीक है, कौन से थे भाई? औरंगजेब जी थे। ठीक है ना, अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है औरंगजेब को कैसा शासक माना गया है। ठीक है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक के रीजन में क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज 1/6 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में युद्ध के दौरान लूटे गए लूट का 1/6 भाग निम्नलिखित में से किस कर के रूप में लिया जाता था? ठीक है, खराज, हम्स, और उसके बाद जकत या जजिया, किसके नाम से लिखा जाता था? हम्स के नाम से इसको लिया जाता था। ठीक है ना, KHAMS, हम्स के नाम से इसको लिया जाता। 1/6 भाग को फिरोज शाह तुगलक के समय शासनकाल में अगर कोई लूट का माल आता था तो इसको एक कर के रूप में लोग लेते थे। जैसे आज हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, GST देखते हैं, सेम उसी तरह से उस समय वो फिरोज शाह तुगलक के समय में भी ऐसे कर की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, देखिए कर हमारे समाज में हर समय दिया जाता था, ताकि हमें, या तो देखिए राजा महाराजा क्या कर देते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर देते, और उसके बदले में वो हमसे कुछ टैक्स लेते थे। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई? द तेभेगा मूवमेंट, ठीक है, 1946 इज द एसोसिएटेड विथ विच एमंग द फॉलोइंग करेंट स्टेट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है भाई, 1946 का तेभेगा आंदोलन, ठीक है ना, तेभेगा आंदोलन भारत में के निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, या उड़ीसा से संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? ये है आपके वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ठीक है ना, ये किससे संबंधित है? वेस्ट बंगाल से। तेभेगा आंदोलन यहीं पे हुआ था 1946 में। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये सारे जितने भी मैंने नाम बताए हैं, हाँ, इसके सारे के सारे के आपको कैपिटल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना, एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके पढ़ना है। जितने भी चीज़ों को आप पढ़िए उसको उस तरीके से पढ़िए, उसको लिंक करके पढ़िए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके कैपिटल्स को आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आप जितने भी स्टेट्स हैं उसके कैपिटल पढ़ लीजिए, जितने यूनियन टेरिटरी हैं उसको याद कर लीजिए, जितने हैं सब चीज़ें करेंगे तभी जाके आपका अच्छा नंबर आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बन गया भाई, क्या बन गया कि कितने यूनियन टेरिटरी इस समय हैं भारत में और कितने हमारे स्टेट हैं। ये दोनों के दोनों आपको नंबर में आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश मैन ट्राइड टू ऑब्टेन अ फरमान फॉर द ट्रेड इन गुजरात
फ्रॉम द एम्परर अकबर। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने बादशाह अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था? रालेफ फिश थे, जॉन मेडेनहॉल थे, या सर थॉमस रो थे, या फिर थॉमस स्टेफेंसन थे? कौन से थे भाई? तो ये थे जॉन मिल्डहेनल। ठीक है ना, मिल्डनेल थे। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। हाँ, देखिए दादा भाई नौरोजी के लिए एक बहुत चीज प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी चीज है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देना है, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? ठीक है ना, पॉलिटिकल जो थे, टीचर थे, ये किसके थे ये आपको बताना है। महात्मा गांधी जी को जाना जाता है या फिर गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो ये भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ठीक है ना, लाल बाल पाल। ठीक है ना, इस तरीके से इनको जाना जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, लाल बाल और पाल, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। लाल बाल और पाल, ठीक है ना, इस नाम से किसको जाना जाता था आप बताएंगे। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट आते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? कौन था उस समय गवर्नर जनरल? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डफरिन थे, या फिर नन ऑफ दीज थे? कौन थे भाई इनमें से? तो ये थे भाई उसमें लॉर्ड डफरिन थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के जब गठन हो रहा था, ठीक है ना, तो उस समय लॉर्ड डफरिन उस समय के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस का ये गठन कब हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों के दोनों को आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना, तुरंत वीडियो पॉज कीजिए और उसको सर्च करिए, सर्च करके तुरंत इसको समझ लीजिए। देखिए, किसी न किसी को लिंक करके जब पढ़ेंगे तब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, तुरंत का तुरंत काम अगर करेंगे ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, ये बात हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच ईयर भारत रत्न वॉज अनाउंस फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कौन से ईयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1988 में, 1991 में, 1992 में, 1996 में? किसमें की गई थी? ये की गई थी 1992 में। ठीक है ना, इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट? अच्छा, सॉल्ट कहाँ पे मिलेगा भाई? जो स्टेट, एक तो हिंट दे देता हूं मैं, जो स्टेट आपको समुद्र के बगल में होगा उसी पे होगा भाई। क्लियर है? और मैं एक और हिंट दे देता हूं, पहले यहाँ से व्यापार बहुत ज्यादा होता था, ठीक है ना, अब अपने से थोड़ा सा एक तो हिंट दे दिया मैं, इसमें से आप अपना आंसर बताइए। पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है तमिलनाडु। कौन सा है भाई? हाँ हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही है, गुजरात। ठीक है ना, गुजरात था जहाँ पे कि बड़ा नमक उत्पादक राज्य था। ठीक है ना, अहमदाबाद कुछ याद आ रहा है? यहीं से नमक तोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने चीजें आगे बढ़ाई थी। हाँ, आइए नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट इन इंडिया? क्या है भाई? सॉल्ट पैन है, सॉल्ट लेक है, सॉल्ट रॉक्स है, या नन ऑफ देम है? कौन है भाई? सॉल्ट पैन है भाई। सॉल्ट पैन आपका क्या है? भारत के में नमक का प्रमुख स्रोत है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड ऑफ पार्टीशन? ठीक है ना, भारत में के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विभाजन का बच्चा भी कहा जाता है? वाह, क्या बात है भाई। ऐसे देखिए, एक बात देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आप अभी तक देखे नहीं होंगे, मगर मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ मालूम है? क्योंकि आपका जो एनटीए वगैरह जो पेपर बनाते हैं ना, वो इसी तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से ही इस बार का पेपर बन रहा है, और अगर इस तरीके से पेपर अगर आप तैयार करेंगे ऐसे क्वेश्चन तो और अच्छा रहेगा भाई। ठीक है ना, क्या है? पारादीप को, कोलकाता को, कांडला को, या हल्दिया को? किसको कहते हैं भाई? तो किसको कहते हैं? विभाजन का बच्चा, इसको कहते हैं बेटा कांडला को। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर व्हेन इट फ्लोज आउट ऑफ इंडिया इनटू बांग्लादेश इज कॉल्ड? क्या बात है, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में से बांग्लादेश में बहती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या है भैया? भागश्री रिवर, महानंदा रिवर, ठीक है,
उसके बाद जमुना रिवर या फिर यमुना रिवर, किसके नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं भाई जमुना रिवर के नाम से ये जाना जाता है, जब वो भारत से कहाँ जाती है? बांग्लादेश में बहती है तब। ठीक है ना। अच्छा, आपको ये बताना, तिब्बत में जब ये जाती है तो किस नाम से जाना जाती है? चलिए एक बात और, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तिब्बत में जब ये जाती है तब किस नाम से जानी जाती है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेटूज इन इंडिया लाई बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल रीजन? क्या बात है भाई, कौन सा पठार ऐसा है जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? छोटा नागपुर का पठार है, मालवा प्लेटू है, या फिर दक्कन प्लेटू है, या फिर नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं है। कौन है भाई? मालवा प्लेटू है, मालवा का पठार है। ठीक है, किसके किसके बीच में है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में आता है। नेक्स्ट में आते हैं, अरे वाह, आ गया आपका क्वेश्चन, कौन सा? प्रथम, हाँ हाँ, मैथ 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 भाई भाई, ये हम समझ रहे हैं, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आइए देखते हैं क्या बोला है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ठीक है ना। अब देखिए आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं ये आप बताइए, बहुत अच्छी बात है भाई। कैसे हो सकता है, कोई बताए? जी हाँ, कैसे होगा भाई? 25.5 इसका आंसर है, बताना पड़ेगा क्या? औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? औसत किया जाए, एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा? औसत, सोचिए जरा। हाँ, इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग बात कर लेंगे। क्लियर है? चलिए 50 + 1 डिवाइड बाई 2 होगा, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द 1004 डिवाइडेड बाई 2? अगर 1004 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 1004 डिवाइडेड बाई 2 कैसे होगा? इसको जरा सॉल्व करिए। हाँ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ क्योंकि बहुत इसमें कंफ्यूज जाएंगे। देखिए 2 5 जा 10 होगा, हाँ अब जीरो का तो कैंसिल होगा नहीं, इसको जीरो का जीरो उतार लेंगे, 2 2 जा 4। जी हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ 3 डिजिट, कौन सा ऐसा 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि सारे 3 डिजिट ही हैं। ठीक है, डिविजिबल बाई 6, कौन सा 6 से डिविजिबल है? अगर इसको 6 से करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा, और उसके बाद कितना बचेगा? 3, और यहाँ 39, 6 से डिवाइड होगा नहीं, 16 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 4 बच गया, कितना बचेगा? हाँ हाँ हाँ, 6 7 जा 42 आएगा, ये भी नहीं होगा, 150 चला जाएगा क्या, देखा जाए। 6 2 जा 12, 3 बचा, कितनी बार में चल जाएगा? 6 5 जा 30, जी हाँ 150 आपका क्या हो जाएगा? चला जाएगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इन दोनों को आप स्क्वायर कर सकते हैं, करके फिर घटा दीजिए, एक ये तरीका है। नहीं तो क्या करिए, a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? a+b, हाँ एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा क्या? a - b, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए आपको स्क्वायर करना भी बता देता हूँ। जब भी 106 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो 106 में पहले 6 जोड़ दीजिए, जो ये वाला वैल्यू है ना इसमें पहले जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर सेकंड दो प्लेस पे हमें चाहिए, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 36। ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए, तो क्या हो जाए? 11 2 3 6, इस तरीके से आ गया इसका। अब 94 का स्क्वायर कर लीजिए, 94 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कोई बताएगा? चलिए मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ इसको, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा भाई। आप लोग 94 का स्क्वायर करके अपना थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास टाइम उतना नहीं है ना, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आपको करके बता देते हैं। 94 8836 क्या आएगा? 8836। ठीक है ना। अब घटा दीजिए, 0 0, 12 में से हट गया 4, उसके बाद कितना? 10 में से हट गया 2, 2400। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका मैंने आपको ये जो बताया था, a+b, 106 और 94 कितना हो जाएगा, कोई बताया भाई? 200 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर। अब क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, 6 और यहाँ पे 4 है, तो
कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, और 10 में से 9 गया 1, इसको घटा दीजिए, अरे 12 हो गया ना। अब ये 12 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24, और इसको 100 क्या हो गया, दोनों तरफ से आपका में देखिए आ गया 2400, यहाँ भी आ गया 2400, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना। आइए बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बात है, इक्वेशन 8 क्यूब इंटू 8 स्क्वायर इंटू 8 की पावर, अरे ये तो बहुत भाई गड़बड़ कर दिया, -5 कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। 8 क्यूब इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जैसे ये माइनस है ना तो इसको नीचे कर दीजिए, ये नीचे भैया अपॉन में है, ठीक है ना, इसको ये 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी बेस सेम होता है तो दोनों के क्या हो जाते हैं, जो भी घात हैं वो जुड़ जाते हैं, जो भी स्क्वायर हैं वो जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर में 3 + 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 8 के पावर में 5, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर में 5 डिवाइडेड बाई 8 के पावर में 1 सेकेंड 5, इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम में ये कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी माइनस पावर में होता है इसका मतलब वो अपॉन में था, उसको हम लोग उसमें किए हैं, इसलिए इस तरीके से बात हुई है, ठीक है ना। तो इसको माइनस हटाना है पावर का, तो उसको आप नीचे कर लीजिए, डिवाइड में कर लीजिए, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को, ठीक है। आप हमें इस पर आप शेयर कर मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, हमारे विनर्स ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही है, मैंने नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे भी दिया है इसका, जो भी इसका लिंक है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा और हमारे ऐप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दोनों पे आप हमें मिल सकते हैं। और हाँ, इन तीनों पे अगर आप हमसे मिलते हैं तो अच्छे अच्छे इसमें कंटेंट मैंने डाले हैं, वो भी आप चीज़ों को मिल जाएगा आप लोगों को। इसमें भी क्विज वगैरह हमारे होते हैं, तो वहाँ भी आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म में फिर हम नेक्स्ट किसी न किसी टॉपिक के संग मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के संग शेयर इसको जरूर करिए, ताकि उनको भी पता चले कैसे पेपर्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। और हाँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर है। और हाँ, जो 50 ये वाला नहीं था क्वेश्चन, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला ये मैं आपको इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, तो बहुत जल्दी से ईजी से हो जाएगा। वैसे तो आप अगर आप नेचुरल नंबर को करेंगे, जोड़ कर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूला को जरा आप सर्च करिए। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाएंगे, एक बार आप सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं तो हूँ ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्लियर है। मगर कोशिश जरूर करिए, यही आपका इस बार का होमवर्क मैं दे रहा हूँ। हाँ, आंसर कितना आएगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें अगर आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, तब तो मैं बताऊंगा। अगर आ जाएगा आपका आंसर तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।